मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं नीलम कोटद्वार उत्तराखंड से स्वागत करती हूँ आपका अपने इस नए ब्लॉग में, जिसकी शुरुआत हो रही है ठीक 8 बजे से। और अभी मैं एकदम रेडी हो चुकी हूँ अपनी शॉप में जाने के लिए। तो कल साजी लोग चले गए थे, तो हमारे घर पे आई हुई थी एक बूढ़ी जी। तो लगभग 1 महीने तक वो यहाँ पे रहीं। थोड़ा सा तबीयत ख़राब थी तो उनको छोड़ने के लिए सास जी और ससुर जी चले गए हैं कल गाँव। तो कल का दिन मेरा काफ़ी बिजी रहा क्योंकि काफ़ी सारे कपड़े सफाई वगैरह थी, तो कल मैं ब्लॉग शूट नहीं कर पाई। तो आज मैंने सोचा कि बहुत ही अच्छा सुहावना सा मौसम हुआ है, हल्की हल्की ठंड अब पड़ने लगी है, तो क्यों ना ब्लॉग शूट किया जाए। और आज से मैंने गर्म कपड़े पहनना भी स्टार्ट कर दिया है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ठंड लगने लगी है सुबह सुबह। तो सुबह 5 बजे मैं उठ गई थी और सारा काम घर का मैंने फिनिश कर लिया है। कपड़े वगैरह नहीं धोए हैं, थोड़े से कपड़े हैं तो यहाँ मैंने बाल्टी में रखे हैं। तो अभी मैं दिन में आऊँगी शॉप से और खाना भी बनाऊँगी। दाल भी मैंने बॉईल कर ली है, तो खाने के साथ साथ मैं ये 2-4 कपड़े हैं उन्हें वॉश कर दूँगी। और उधर चादर वगैरह मैंने डाल दिए हैं सुखाने के लिए। तो कंबल वगैरह मैंने थोड़ा सा धूप में डाल दिए हैं क्योंकि थोड़ी देर बाद बस धूप आती ही होगी। दिखाती हूँ मैं आपको, सूर्यदेव भी निकल ही चुके हैं। तो ये देखिए बगल वाले भैया का काम बस अब फिनिश ही होने वाला है और सूर्य भगवान जी भी निकल चुके हैं और इधर पानी भी आ चुका है जो कि मैंने क्यारियों में डाला। तो वो क्यारी मैं देख रही थी कि पानी से भर जाए तो फिर मैं निकलूँ शॉप की ओर, और वो भर चुकी है। बाकी मैं शाम को पानी का काम कर लूँगी क्योंकि अभी मुझे शॉप की तरफ जाना है। तो चलिए चलते हैं फटाफट से और उस पाइप को डाल देते हैं दूसरी क्यारी में। तो गाय ना जाए इसके कारण हमने यहाँ पर कुछ डंडे वगैरह लगाए होते हैं। और इधर हमने लगाई हुई है राई, जो कि हमने अपने आगे वाले खेत में बोई थी और लगाकर कुछ इस प्रकार से हो गई है। काफ़ी अच्छी होती है लगाई हुई राई। और इधर मैंने उस दिन आपको दिखाया था, बोया था गाजर का बीज और थोड़ी सी लहसुन भी लगाई है और धनिया भी बोया है। और इधर हमने बोई है प्याज की पौध जो कि छोटी छोटी हो गई है। और एक क्यारी लहसुन की इधर है और एक क्यारी इधर है। तो अब मैं ये पानी का पाइप डाल दूंगी इस खेत में। और यहाँ पर मैंने गड्ढा ना हो तो इसके कारण लगाई हुई थी ये पॉलीथीन, तो इसको मैं लगा दूंगी यहाँ पे। तो पूरी क्यारी ये भर जाएगी। तो ये है हमारा एक बैंगन का पेड़ और इस पे काफ़ी सारे बैंगन लगे थे। अब तो कीड़े वगैरह लगने लगे हैं, लेकिन बंदर बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचा देते हैं पेड़ों को। और कुछ इस प्रकार से मैंने इस पे चुन्नी बांधी क्योंकि यहाँ पर मुझे 1-2 बैंगन लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। और अब मैं घर पे नहीं रहूँगी तो बैंगन तो खाएंगे, पेड़ भी तोड़ जाएंगे। तो वो पानी की क्यारी भरने ही वाली है कुछ देर बाद, तो फिर मैं चलती हूँ उसके बाद शॉप की ओर। तो उखाड़ते हैं और फेंक जाते हैं, खाना तो क्या ही है। लहसुन के पत्ते वगैरह तो नहीं खाते हैं, मिर्ची लगती है उन्हें। तो इधर मेरे काफ़ी सुंदर फ्लावर भी खिलने लगे हैं। और ये फ्लावर मेरे लिए मौसी जी ने मार्केट से भेजा था, तो इसे मैंने परसों बांधा और कुछ इस प्रकार से खड़े करने की कोशिश की है क्योंकि इसकी बारीक टहनी है और लटक रही है। और फ्लावर आप देख सकते हैं अभी ये पूरा नहीं खिला है, थोड़ी देर बाद ये पूरा खिल जाएगा और बहुत ही सुंदर मुझे लग रहा है ये फ्लावर। तो एक कनेक्शन इधर से है तो मैं मोटर चला देती हूँ। तो दोस्तों अभी समय हो गया है ठीक 10 बजे का और मैं 8:02 पर अपनी शॉप में पहुंच गई थी। और अभी मैंने एक साड़ी पर फॉल लगाया जो कि किसी की साड़ी है। तो दाल वगैरह तो मैं बॉईल करके आई थी दोस्तों, तो जा कर के बनाना है खाना। तो 1 बजे तक घर निकल जाऊंगी क्योंकि
घर पर ज़्यादा काम तो बचा नहीं है, लेकिन बंदर आ गए होंगे 100% गारंटी है। और जो भी मैं झाड़ू वगैरह लगा कर आई थी सुबह, सब तहस नहस कर दिया होगा उन्होंने। और दिक्कत की बात यह है कि जो कपड़े मैंने धोए हुए थे कल शाम के, उन्हें ना फाड़ दिया हो। तो थोड़ा देर काम करती हूँ, उसके बाद चलते हैं घर की ओर। तो दोस्तों अभी समय हो गया है ठीक 5 बजे का, और मैं आ चुकी हूँ खेत में पानी डालने के लिए। क्योंकि भाई अब हमने कोई चीज़ बोई है तो उसमें खाद पानी तो ज़रूरी है। तो अच्छा रिजल्ट अगर हमें देखना है तो थोड़ा बहुत मेहनत तो करनी होगी, और घर की फ्रेश ऑर्गेनिक चीज़ें खानी हैं तो उसके लिए थोड़ा सा हमें कष्ट तो खाना पड़ेगा भाई। तो ये है हमारा एक बैंगन का पौधा। तो दोस्तों पानी काफ़ी कम मात्रा में आ रहा है, तो हमने थोड़ा सा क्यारियों में छोड़ा हुआ था, तो मैंने थोड़ा बहुत अपनी तरफ से क्यारियों में डाल दिया है। और अब मैंने ऐसे ही छोड़ दिया है, क्योंकि छोड़ने से काफ़ी अच्छा वो फैल जा रहा है इधर उधर, और वैसे में अच्छे से नहीं हो पा रहा। देखिए, तो यहाँ पे मैंने छोड़ दिया है, तो भर के ये थोड़ा बहुत फैल जाएगा। ठंडा काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, और अभी मैंने भिगोए हुए हैं कुछ कपड़े, तो फटाफट। तो दोस्तों अभी समय हो गया है ठीक 6:30 बजे का, और चाय वगैरह हमने पी ली है, और सब्जी मैंने काट ली है। और अश्विन थोड़ा सा नाराज हो गया है, क्योंकि शाम को मैं धो रही थी कपड़े, और अश्विन ने मेरे 2 कपड़े मिट्टी में डाले, मतलब तार को हिलाया और कपड़े गिर गए नीचे। और जब अश्विन ऐसा काम कर रहा था तो मैं अश्विन को बोल रही थी कि अश्विन ऐसा मत करो। तब मैं अश्विन को बोल रही थी कि बेटा ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, लेकिन नहीं, अश्विन महाराज मानने वाले नहीं। और अब देखिए कहाँ ये लेटे हुए हैं, और पढ़ाई करने का अश्विन का बिल्कुल भी दिल नहीं करता है। लेकिन मैंने अश्विन को समझाया है कि अगर छोटी मोटी नौकरी भी करनी होगी तो क्या होगा, पढ़ाई तो थोड़ी बहुत करनी होगी, क्योंकि आपको पता नहीं चलेगा कि आपको किसी ने कितने पैसे दिए। कोई आपसे काम करवाता जाएगा, करवाता जाएगा, करवाता जाएगा, और जब पैसे देने की बारी आएगी तब आपको काउंट करना ही नहीं आएगा। और आपको जब काउंट करना नहीं आएगा तो वो आपको बेवकूफ़ बनाएगा, आपको पैसे नहीं मिलेंगे आपकी मेहनत की कमाई। तो इसीलिए पढ़ाई करना बहुत जरूरी है। नहीं करनी चाहिए, करनी चाहिए, थोड़ी थोड़ी नहीं करनी चाहिए, करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। तो हल लगाओगे, और अब तो लोग खेती बाड़ी भी नहीं कर रहे हैं, तो हल भी कहाँ से लगाओगे, किसके खेत में जाओगे जबरदस्ती हल लगाने। और अब तो बैल भी नहीं मिल रहे हैं, और अगर ट्रैक्टर भी खरीदोगे तो ट्रैक्टर खरीदने के लिए क्या चाहिए होंगे, पैसे। और पैसे कब मिलेंगे, जब आप क्या करोगे, टकरी पढ़ाई में बेची, हमें बेची। पर मैं और अभी कभी भी तो आपसे अश्विन गुस्सा कहता है कि मम्मी मैं आपको हवाई जहाज में घुमाऊंगा, पर अब घुमाऊंगा ही नहीं। पर चक्कू नहीं घुमाऊंगा, चक्कू बोले हो। नहीं घुमाऊंगा। अच्छा एक बार सुनो, क्या? आप
अब मम्मी से गुस्सा क्यों हो? तो अश्विन की मैंने थोड़ी सी शाम को डांट लगाई थी, क्योंकि मेरे बार बार मना करने के बावजूद भी अश्विन मुझे परेशान कर रहा था। और वैसे भी मैं शाम को कपड़े धो रही थी तो काफी ज्यादा ठंडा मुझे लग रहा था, पर अश्विन मेरा कहना नहीं मान रहा था। तो इसलिए मैंने अश्विन की लगाई डांट और अश्विन हो गया है नाराज। और अश्विन कह रहा है कि मैं आपके हाथ से ना तो पानी पीऊंगा और ना ही कुछ खाऊंगा, और दादी तो है नहीं, तो खाना मम्मी बनाएगी और अश्विन को खाना पड़ेगा। और अश्विन का फेवरेट है मिल्क, तो अश्विन काफी ज्यादा दूध पीता है। तो अश्विन के लिए मिल्क कौन बनाएगा? पापा। मम्मा। पापा को भी आता है दूध बनाना। तो अभी अश्विन के पापा नहीं आए हैं शॉप से, और अश्विन बिल्कुल भी पढ़ाई करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन हम अश्विन को जरूर पढ़ाएंगे। और लाइट आ गई, देख टीवी खुला है वहाँ। पढ़ाई नहीं पाओगे आप। तो मैं आई भी थी ब्लॉग को एंड करने साइड वाले रूम में, और सब्जी वगैरह भी मैंने काटी है। तो अब बारी आती है अश्विन को पढ़ाने की, क्योंकि अश्विन को पढ़ाने की टर्न मेरी होती है और पावनी को पढ़ाने की उसके पापा की। तो पावनी तो अपना टाइम से पढ़ाई करती है, और इसके साथ मुझे 1 से 1.5 घंटा लगता है मनाने के लिए। और जितना इसे मैं मनाती हूँ उससे थोड़ा सा ये पढ़ाई करता है। तो क्या आपके बच्चे भी ऐसा करते हैं, या मेरा ही बेटा ज़्यादा शैतान है? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और अब खाना वाना बनाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको मेरी वीडियोस पसंद आती होंगी। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो इसे लाइक शेयर, और चैनल को अगर पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं नीलम मिलती हूँ आपको जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर दोस्तों।